नरेंद्र मोदी ने कोलकाता की रैली में टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बुझता दिया फड़फड़ाता है और बंगाल में बदलाव की लहर साफ नजर आ रही है। उन्होंने महिला आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी बेटियों के सपने को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वहीं अमित शाह ने दावा किया कि पहले चरण में बीजेपी 152 में से 110 सीटों पर जीत की ओर बढ़ रही है। उन्होंने इसे भय से भरोसे की राजनीति बताया और कहा कि 4 मई को बंगाल में नई सरकार बन सकती है। रिकॉर्ड 92% से ज्यादा वोटिंग ने साफ कर दिया है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प है। सरकार ने 2025-26 में अनुसूचित जाति के 75 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए 7,981 करोड़ रुपए की अधिक की राशि जारी की है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार शिक्षा के जरिए समाज के कमजोर वर्गों को मजबूत बनाने पर फोकस कर रही है। उन्होंने बताया कि स्कॉलरशिप योजनाओं के बजट में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को फायदा मिल सके। साथ ही ओबीसी, ट्रांसजेंडर और अन्य वर्गों के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार का कहना है कि ये कदम सामाजिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में अहम है। पहले चरण की वोटिंग के बाद अमित शाह ने बड़ा दावा किया है कि बीजेपी 152 में से 110 सीटें जीत सकती है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने खुलकर बदलाव के लिए वोट किया है और नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। शाह ने ये भी कहा कि लंबे समय बाद चुनाव अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे, जो एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय है और सबकी नजरें 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण की वोटिंग पर टिकी हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 25 साल की युवक ने कथित धमकियों और जेल के डर से आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक एक झगड़े के बाद उसे लगातार डराया जा रहा था, जिससे वह मानसिक तनाव में आ गया था। मौके से मिले सुसाइड नोट में उसने लिखा, जो ऊपर बैठा है वही न्याय करेगा, जो उसकी बेबसी दिखाता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि क्या किसी ने उसे इस कदम के लिए उकसाया था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कांग्रेस नेता के घर में घुसकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में एक बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। हमलावर नकाब पहनकर बाइक से आए और सीधे घर के अंदर घुसकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हमले की वजह अभी भी साफ नहीं है, लेकिन मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में चोरी के शक में एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ग्रामीणों ने उसका सिर मुंडवाकर गले में जूते चप्पलों की माला पहनाई और उसे अर्धनग्न हालत में पूरे गांव में घुमाया। पीड़ित की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके साथ बदसलूकी की गई और उसे दुष्कर्म की धमकी दी गई, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में 2 मासूम बच्चों को बहलाकर किडनैप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों ने 15 लाख की फिरौती भी मांगी। आरोपियों ने पहले बच्चों से दोस्ती की, उनका भरोसा जीता और फिर तोता बिल्ली दिलाने का लालच देकर उन्हें अपने साथ ले गए। घटना के बाद परिजनों को व्हाट्सएप कॉल पर डराया गया और पैसों की मांग की गई, जिससे पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए तकनीकी सबूतों और कॉल डिटेल्स के आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया है। इस पूरे मामले में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल थे, जिन्होंने मिलकर बेहद शातिर तरीके से पूरी साजिश रची थी। लॉरेंस ऑफ पंजाब को लेकर रिलीज से पहले ही विवाद गहराता जा रहा है और इसे बैन करने की मांग लगातार तेज हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई के परिवार ने भी इस सीरीज पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा है कि बिना अनुमति के इसे बनाया गया है। परिवार का कहना है कि मामला अभी कोर्ट में लंबित है और ऐसे में इस तरह की सीरीज से गलत संदेश जा सकता है। इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ गई है और अलग अलग राय सामने आ रही हैं। अब सबकी नजर इस पर है कि सरकार और कोर्ट इस विवाद पर क्या फैसला लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एक अहम मीटिंग के दौरान 2 साल के बच्चे ट्रेविस ने अपने मासूम हरकतों से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये बच्चा जन्म से ही सुन नहीं पाता था, लेकिन जीन थेरेपी और सर्जरी के बाद अब उसकी सुनने की क्षमता वापस आ गई है। मीटिंग के दौरान वह खेलते खेलते अचानक फर्श पर लेट गया और उसकी इन हरकतों से माहौल हल्का और खुशनुमा हो गया। ट्रंप ने खुद बच्चे और उसकी मां से बातचीत की और उसकी कहानी में दिलचस्पी दिखाते हुए उसकी हिम्मत की तारीफ की। इस भावुक और प्यारे पल ने पूरे कार्यक्रम की सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी और लोगों के दिल को छू लिया। स्ट्रेट ऑफ मलक्का में जहाजों पर टोल लगाने के प्रस्ताव ने वैश्विक व्यापार जगत में नई बहस छेड़ दी है। इंडोनेशिया इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है, जबकि सिंगापुर ने इसका खुलकर विरोध किया है। ये समुद्री रास्ता भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि देश का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी मार्ग से जाता है। अगर यहाँ टोल लागू होता है तो भारत के लिए व्यापार की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर महंगाई और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।
फिलहाल ये प्रस्ताव शुरुआती चरण में है, लेकिन अगर आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ सकता है।